अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने लेसन नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ना है, सेल साइकिल का जो टॉपिक पढ़ना है वो है माइटोसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल साइकिल में जो ये सेल साइकिल की डिफ़ाइन पढ़ी थी, सेल साइकिल के फेज़ पढ़े थे, 2 डिवाइडिंग फेज़ और नॉन डिवाइडिंग फेज़। यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज़ में हमने इंटरफेस पढ़ा था। इंटरफेस में सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को, ठीक है, डिवाइडिंग फेज़ में जाने के लिए, एम फेज़ में जाने के लिए, ठीक है, माइटोसिस में जाने के लिए। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि सेल जो है वो माइटोसिस कैसे करता है, सेल एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं। ठीक, माइटोसिस को डिस्कवर किस लिए किया था? 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था डिवाइडिंग सेल के अंदर। मतलब देखा था कि जब एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो एक इवेंट से गुजरता है, सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं उनके अंदर, ठीक है। फिर उस चेंजेस को उसने माइटोसिस का नाम दिया था। तो इसकी डिस्कवरी की थी बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग ने। ठीक, इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक, लेकिन जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होंगे एज पर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो इससे जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उन दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे। मतलब जेनेटिकली क्या होंगे, बिल्कुल ही आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स जैसे, ठीक है। जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल पेरेंट सेल से। एक सेल से जब 2 डॉटर सेल बनते हैं तो ये है, इसको कहते हैं हम माइटोसिस। माइटोसिस जो है इस तरह की टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से 2 ही डॉटर सेल बनेंगे, 3 या 4 नहीं बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, रिमेन सेम एज पर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ठीक, अब ये जो माइटोसिस है ये होती है यूकैरियोटिक सेल में। माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती। बैक्टीरिया में माइटोसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो है कोई भी स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते। स्पिंडल फाइबर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एस फेज़ में जो है वो प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं, G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म नहीं होंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रोकैरियोट्स में, नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब बैक्टीरिया में स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। मेन रीज़न तो यही है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। वाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस एंड मियोसिस। अक्सर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो क्यों नहीं होती प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, तो इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। पहली बात, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, इसमें फॉर्मेशन नहीं होती स्पिंडल फाइबर की, कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। इन दोनों रीजंस की वजह से जो है प्रोकैरियोट्स में इस माइटोसिस नहीं होती। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो है वो एक माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये जब जब भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस एंड मियोसिस, ना प्रोकैरियोट्स जो है ना माइटोसिस करते हैं ना मियोसिस करते, क्यों? तो उसने आपकी रीज़न लिखनी होती है कि उसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा फॉर्मेशन नहीं होती स्पिंडल फाइबर की। ये आपकी बुक पे प्रोफेस के साइड पे बॉक्स है। उसके अलावा आपने लिखना होता है कि प्रोकैरियोट्स जो है माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस जो है उसके ज़रिए अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और वो क्या है, बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन ये सिमिलर टू माइटोसिस जैसा ही होता है, ठीक। तो ये था इसका आंसर। फिर उसके बाद है आपका एक और जो है वो डिफरेंस आता है सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल का, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल। तो सोमैटिक सेल्स जो है वो होते हैं जो आप बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है वो नील हम कट कर देते हैं तो नील की ग्रोथ हो जाती है, तो ये माइटोसिस के ज़रिए होती है, क्योंकि सोमैटिक सेल जो है वो बॉडी बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की। हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है, हमारे खुद की ग्रोथ होती है, हमारे कहीं वाउंड वगैरह हो जाए तो वहाँ पे न्यू स्किन आ जाती है। तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही है, तो वो कौन करते हैं? सोमैटिक सेल करते हैं। और सोमैटिक सेल किस तरह करते हैं, किस डिवीजन के अंडर को? वो माइटोसिस करते हैं, ठीक है। 2 तरह की डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है वो ज़्यादातर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो सेल जो है बनाते हैं वो करते हैं, और दूसरी है जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स वो होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर उनके कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे न्यू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो है वो
प्लांट का एम्ब्रियो तो न्यू प्लांट बनेगा, अगर एनिमल्स का एम्ब्रियो तो एनिमल बनेगा, ठीक है। यानी कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाना सोमेटिक सेल्स का काम है, और गैमेट्स बनाना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाना जो है वो जर्म लाइन सेल्स का काम है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जब बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनती है, ऑर्गेनिज्म बन रही होती है, तो उस वक्त सोमेटिक सेल माइटोसिस करते हैं, ठीक है, और जर्म लाइन सेल्स क्या करते हैं, ये म्योसिस करते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है माइटोसिस और म्योसिस का, ये हम पढ़ेंगे जब हम माइटोसिस और म्योसिस दोनों प्रोसेस पढ़ लेंगे, फिर हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे इनका, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सोमेटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल्स, जिसमें बताना होता है सेल्स आर दोस विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स, दे आर अंडरगो माइटोसिस, एंड जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड जर्म लाइन सेल्स अंडरगो म्योसिस, के जर्म लाइन सेल्स क्या करते हैं, म्योसिस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने माइटोसिस की डिस्कवरी पढ़ी, किसने डिस्कवर किया, माइटोसिस की डिफाइन पढ़ी, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि वाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह माइटोसिस क्यों नहीं करते। फिर सोमेटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस में 2 मेजर फेज होते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की तकसीम, एक सेल है, सेल के मिड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हमने स्टार्ट में भी वही पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरता है। तो न्यूक्लियस की तकसीम, जब 2 डॉटर सेल बनेंगे तो जाहिर सी बात है उन दोनों में न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस की तकसीम को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जब होती है साइटोप्लाज्म की तकसीम, और यानी कि दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म भी होगा अपना, तो साइटोप्लाज्म की तकसीम जब होती है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन जो है वो एक शायद जर्मन या इस तरह का वर्ड है, कैरियन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। ये है फेजेस माइटोसिस के 2 मेजर फेजेस। फिर कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर डिवाइड है 4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल का पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, न्यूक्लियस सीरीज ऑफ चेंजेस से पास होता है। न्यूक्लियस जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से गुजर जाएगा, उसके बाद क्या साइटोकाइनेसिस होगी। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ जो है हम प्रोफेज पढ़ते हैं। प्रोफेज में बहुत सारी आपने याद रखना है कि प्रोफेज में जो है वो कौन सी चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगी न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोफेज स्टार्ट होगा। अभी हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की तकसीम, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में ही चेंजिंग्स आएंगी। तो सबसे पहले आपको पता है, आप लोग लास्ट टाइम भी 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्रोमेटिन किसे कहते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा रहता है, थ्रेड की फॉर्म में, कोई शेप नहीं होती। तो जेनेटिक मटेरियल जो है इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, उसे क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो सबसे पहली चेंजिंग्स क्या होगी, क्रोमेटिन अपनी कंडेंस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में क्रोमोसोम की फॉर्म में आएगा, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम की फॉर्म में आएगा। आप लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं, मिड में जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। अब इस सेंट्रोमेयर के गिर्द जो है एक प्रोटीन होती है, ठीक है, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर्स हम बार बार पढ़ रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के साथ यहाँ काइनेटोकोर पर आकर अटैच होते हैं, ठीक। अच्छा, पहली चेंजेस हमने क्या पढ़ी, जैसे ही क्रोमोसोम प्रोफेज शुरू हुआ, क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो गए, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया। हमें पता चला कि इसकी बाकायदा शेप क्या होती है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है 4 चैप्टर में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो डिवाइडिंग फेज़ में नज़र आते हैं जब डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। इंटरफेस में, नॉन डिवाइडिंग फेज़ में वो नज़र नहीं आते, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं। तो पहली चेंजिंग्स क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बना। सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन होगी सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर की। अब हम देखते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ रहे थे। देखें,
ये है मिड में न्यूक्लियस। ठीक, पहली चेंजेस हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए। ठीक है, सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन होगी स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है 4th चैप्टर में सेंट्रियोल्स पढ़ा था। सेंट्रियोल्स के आपने फंक्शन में पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इनका काम है सेंट्रियोल्स का। तो एनिमल सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स पड़े होंगे सेंटर पे। ठीक है, सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक, तो सेंट्रियोल जो है वो अपनी अपनी कॉपी बनाएगा। ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये सेंट्रियोल्स हो गए, ये एक सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रियोल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक, अब सेंट्रोसोम क्या करेंगे, ये अपने पोल के इधर आ जाएगा, ये अपने पोल के पास इधर आ जाएगा। ठीक है, ये एक सेंट्रियोल इधर आ गया, एक सेंट्रियोल इधर आ गया, ये बीच में जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर, दोनों सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएंगे, ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये वाला भी इस तरह ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करेगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करने के बाद जो है, जब ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्वाइन होती जाएगी तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनेंगी, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, माइक्रो इसीलिए कह रहे हैं कि छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनेंगी इस तरह की। ये एक सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम, इस तरह की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। अब इनका काम क्या है, क्रोमोसोम के साथ ये क्या कहते हैं कि अटैचमेंट वगैरह करवाते हैं, न्यूक्लियस इसके क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर है उसको अरेंज करवाते हैं। ठीक है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में उसको अरेंज करवाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई। तो सेकंड नंबर पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया। एनिमल्स में कैसे हुआ, सेंट्रियोल्स थे न्यूक्लियस के ऊपर, फिर वो सेंट्रियोल्स जो है उनको सेंट्रोसोम कहेंगे। सेंट्रोसोम जो है वो अपने अपने अपोजिट पोल्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाएगा, और माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाकर जो है वहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को अटैच करके फिर क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर। अब ये जो कंप्लीट सेट है स्पिंडल फाइबर का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, और सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या चेंजिंग होगी, न्यूक्लियोलस। हमने देखा था कि न्यूक्लियस के मिड में एक डार्क स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाएगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऐसे फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 4 चेंजिंग्स आएंगी। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे बन रहे थे न्यूक्लियस के ऊपर, वो मिड में आ जाएंगे और क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो ये 3 से 4 चेंजिंग्स होंगी इसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। अच्छा, ये तो था एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल बनाते हैं। प्लांट सेल्स में तो सेंट्रियोल्स होते ही नहीं, प्लांट सेल्स में कैसे बनेंगे, तो प्लांट सेल में आपको पता है प्लांट सेल जो है वो इस शेप का होता है, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, बीच में जो है इनके वैक्यूल होता है और साइड पे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है पहले मिड में आएगा, न्यूक्लियस मिड में आएगा। उसके अलावा सेंट्रियोल्स तो होते ही नहीं है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन खुद ब खुद आकर जो है इसके न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगी, और क्या बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी 3 से 4 चेंजिंग्स थी माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर। सबसे पहले जो है वो क्रोमेटिन पे क्रोमोसोम बनता है, फिर सेंट्रियोल्स बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन होती है, फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाता है। ठीक, ये तो सारा प्रोफेज था। फिर हम नेक्स्ट मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज लास्ट बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों ने कंप्लीट प्रोफेज करना है। ठीक है।